नमस्ते, खुश रहो बिटियाओ। आई एम डॉक्टर हिमांशु माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी. Today we will discuss formula plan. Now we will discuss formula plan. Formula plan are certain predefined rules and regulation deciding when and how much assets an individual can purchase or sell for portfolio revision. Security can be purchased and sold only when there are changes or fluctuation in the financial market. बेसिकली अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक 10 रुपीज में शेयर परचेज किया, अब आपको लग रहा है इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, प्राइस इंक्रीज हो भी गई, 11 रुपीज हो गई। अब आपको लग रहा है कि नहीं प्राइस और इंक्रीज होगी तब मैं सेल करूंगा, अब 12 रुपीज भी प्राइस हो गई। अब भी आपके मन में आ रहा है कि प्राइस और इंक्रीज होगी, पर अचानक से क्या होता है प्राइस 12 रुपीज से 9 रुपीज पे आ जाती है। तो अब जहां आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब वहां से आप किस पे चले गए, 1 रुपीज के लॉस पे चले गए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये समस्या को सॉल्व करने के लिए हम यूज में लेते हैं फॉर्मूला प्लान, जहां पे हम एक परसेंटेज फिक्स कर लेते हैं कि अगर इतने परसेंट से सिक्योरिटी की प्राइस में चेंज आया तो ही मैं परचेज सेल का डिसीजन लूंगा, अगर इतना परसेंट चेंज नहीं हुआ तो मैं परचेज सेल का कुछ भी डिसीजन नहीं लूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर सिक्योरिटी की प्राइस में 20% से अप एंड डाउन आएगा, 20 या 20% से ज्यादा अप एंड डाउन आएगा, तब तो मैं शेयर परचेज सेल करूंगा, नहीं तो मैं कोई भी एक्शन नहीं लूंगा। तो फॉर्मूला प्लान में हम क्या करते हैं, एक रिवीजन पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं कि मिनिमम इतना परसेंट अगर चेंज आएगा सिक्योरिटी की प्राइस में, तब तो हम क्या करेंगे, शेयर परचेज सेल करने का डिसीजन लेंगे, अदरवाइज हम हमारे पोर्टफोलियो में कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। वो आपके क्या कहलाते हैं, फॉर्मूला प्लान. Now we will discuss various formula plan. First is constant rupee value plan. जब हम constant rupees value plan की बात करते हैं तो इसने कुछ टर्म्स बताई है कि उन टर्म्स को यूज में लेते हुए आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो, ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा और रिस्क मिनिमम रहेगी। फर्स्ट बात ये कहता है कि एक इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो उसे दो कैटेगरी के सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फर्स्ट इज एग्रेसिव सिक्योरिटी, सेकंड इज डिफेंसिव सिक्योरिटी। एग्रेसिव सिक्योरिटी वो सिक्योरिटीज है जिसमें रिस्क लेवल हाई रहता है, प्रॉफिट और लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लाइक इक्विटी शेयर। डिफेंसिव सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज है जो सेफ होती है, जिसमें रिस्क लेवल कम रहता है, लाइक अ डिबेंचर। सेकेंड चीज, इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर, एग्रेसिव सिक्योरिटी और डिफेंसिव सिक्योरिटी में आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हमेशा क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। थर्ड चीज, आप एक रिवीजन पॉइंट डिसाइड करो, लाइक 20% मैंने डिसाइड किया, अगर शेयर की प्राइस 20% या उससे ज्यादा अप एंड डाउन जाएगी तो ही मैं मेरे पोर्टफोलियो में चेंजेस करूंगा, अदरवाइज मैं मेरे पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं करूंगा। अब हम कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान को एक एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक इन्वेस्टर है जिसके पास में 10,000 रुपीज है, तो उसने क्या किया, 5,000 रुपए तो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किए, 5,000 रुपए डिवेंचर में इन्वेस्ट किए। जब उसने इक्विटी शेयर परचेज किए थे उस समय एक शेयर की प्राइस 50 रुपीज चल रही थी, तो इसका मतलब उसके पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 100। अब उसने रिवीजन पॉइंट डिसाइड किया 20%, कि अगर शेयर की प्राइस में 20% से अप एंड डाउन आएगा तो ही मैं मेरे पोर्टफोलियो में चेंजेस करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। अब हम फर्स्ट केस लेके चलते हैं, शेयर की प्राइस 20% से डिक्लाइन हो गई, पहले 50 थी, अब 20% से डिक्लाइन हो गई, मतलब 50 का 20% हुआ 10 रुपए, तो अब शेयर की प्राइस कितनी हो गई, 40। अब अगर मैं मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखूं तो वैल्यू क्या आएगी कि 40 रुपए का एक शेयर है, मेरे पास शेयर कितने हैं 100, तो मेरे इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी आ गई 4,000 और डिवेंचर की वैल्यू कितनी है 5,000। तो कांस्टेंट रुपीज वैल्यू प्लान कहता है कि आपकी इक्विटी शेयर और डिवेंचर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब मुझे इक्विटी शेयर की वैल्यू 5,000 लानी है और एट प्रेजेंट है 4,000, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे। तो मुझे टोटल अमाउंट चाहिए 5,000, एक शेयर है 40 रुपीज का, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे 125, तो मुझे 25 शेयर और परचेज करने पड़ेंगे ताकि मेरे इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी हो जाए 5,000 हो जाए। तो अब मैंने मार्केट से
25 शेयर और परचेज कर लिए। अब मेरे इक्विटी शेयर की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5000 और डिबेंचर की वैल्यू भी कितनी है 5000। नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि हमारे शेयर की प्राइस 20% से इंक्रीज हो गई। मीन्स 40 रुपीज चल रही थी, 20% हुआ 8 रुपए, तो अब शेयर की प्राइस कितनी हो गई 48। मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने थे 125, एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई 48, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हो गई 6000 और वैल्यू ऑफ डिबेंचर हो गए आपके 5000। तो मेरे टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी आई 12000। तो अब आप ये देखिए जब आपने पोर्टफोलियो क्रिएट किया था उस समय वैल्यू थी 10000 और आज की डेट में वैल्यू कितनी है 12000। तो यहाँ पे आपको 2000 रुपीज का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्या है आपके कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान। Now we will discuss second formula plan which is constant ratio plan. Constant ratio plan और constant rupee plan basically same है। मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान ये कहता है कि आपकी एग्रेसिव सिक्योरिटी और डिफेंसिव सिक्योरिटी में जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। वहीं पे कांस्टेंट रेशियो प्लान ये कहता है कि आपकी एग्रेसिव सिक्योरिटी और डिफेंसिव सिक्योरिटी में जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर में मैंने 5000 इन्वेस्ट किए, डिबेंचर में 10000 किए, तो रेशियो हुआ 1:2। तो अब हमेशा मुझे 1:2 का रेशियो मेंटेन करके चलना है। यहाँ पे भी हम एक रिवीजन पॉइंट डिसाइड करते हैं लाइक 20% 30%। अगर मेरे शेयर की प्राइस में 20% या 20% से ज्यादा का डिफरेंस आया तो हम क्या करेंगे हमारे पोर्टफोलियो में चेंजेस करेंगे, अदरवाइज हम हमारे पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं करेंगे। ये क्या है आपका कांस्टेंट रेशियो प्लान। नाउ वी विल डिस्कस कांस्टेंट रेशियो प्लान। कांस्टेंट रेशियो प्लान ये कहता है कि इन्वेस्टर को जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो दो सिक्योरिटी में डिवाइड करना चाहिए, एग्रेसिव सिक्योरिटी और डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि इन्वेस्टर के पास में 10,000 रुपए हैं, उसने 5,000 इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किए, 5,000 डिबेंचर में इन्वेस्ट किए। जब उसने इक्विटी शेयर परचेज किए उस समय शेयर की प्राइस थी 50 रुपीज, तो नंबर ऑफ शेयर उसके पास थे 100। अब उसने रिवीजन पॉइंट डिसाइड किया 20% कि अगर शेयर की प्राइस में 20% या उससे ज्यादा अप एंड डाउन आएगा तब तो हम हमारे पोर्टफोलियो में चेंजेस करेंगे, अदरवाइज हम चेंजेस नहीं करेंगे। अब हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि शेयर की प्राइस 20% से डिक्लाइन हो गई, तो यहाँ पे अब शेयर की न्यू प्राइस कितनी होगी 40। तो अब हम हमारा पोर्टफोलियो देखते हैं, तो डिबेंचर की वैल्यू है 5000, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू है आपके नंबर ऑफ शेयर कितने 100, एक शेयर की वैल्यू कितनी है 40, तो वैल्यू बन गई इक्विटी शेयर की 4000। तो अब यहाँ पे आप देखोगे आपका रेशियो चेंज हो गया है 1:1 का नहीं है। तो मैं क्या एक्शन लूँ ताकि रेशियो 1:1 का हो जाए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कुछ शेयर्स और परचेज करूँगा ताकि इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कितनी आ जाए 5000। अभी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कितनी है 4000, मुझे 1000 के और परचेज करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं 1000 के और शेयर्स परचेज कर लूंगा। तो मेरे नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 125। तो अब मेरे यहाँ पे इक्विटी शेयर और डिबेंचर की वैल्यू क्या हो गई इक्वल हो गई। तो जब भी शेयर की प्राइस डिक्लाइन होती है आपको क्या करना है न्यू शेयर्स परचेज करने हैं ताकि आप जो ओल्ड रेशियो है इन्वेस्टमेंट का उसको मेंटेन करके चल सको। अब हम एक नई सिचुएशन और ले रहे हैं कि शेयर्स की प्राइस 25% से इंक्रीज हो गई। तो अभी प्राइस थी 40, 25% से इंक्रीज मींस 10 रुपीज बढ़ गए, तो अब शेयर की प्राइस कितनी हो गई 50 रुपीज। अब हम हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू देखते हैं कि हमारे पास में नंबर ऑफ शेयर है 125, एक शेयर की वैल्यू है 50, तो टोटल अमाउंट बना 6250। डिबेंचर की वैल्यू है 5000, तो हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू आ गई 12250। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे रेशियो जो है वो 1:1 नहीं आ रहा है जो हमने मेंटेन करके चलना है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे जो डिफरेंस आ रहा है 1250 का उसको दोनों सिक्योरिटी में इक्वली डिवाइड कर देंगे ताकि दोनों का रेशियो इक्वल आ जाए 1:1 आ जाए। तो नाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट एक्स्ट्रा अमाउंट बिटवीन द शेयर्स एंड डिबेंचर in order to make ratio balance। 6250 minus 5000 equals to 1250,
कितनी सिक्योरिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2 में 1250 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 650। तो 6250 में से तो लेस करेंगे और 5000 में ऐड करेंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे दोनों का बैलेंस आ जाएगा 5625। तो आपका रेशियो बन जाएगा 1:1। आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी 10,000 से बढ़ के हो चुकी है 12,250। तो ये क्या आपका कांस्टेंट रेशियो प्लान। नाउ वी विल डिस्कस रुपी कॉस्ट एवरेज प्लान। रुपी कॉस्ट एवरेज प्लान कहता है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट को आप एक साथ इन्वेस्ट नहीं करके पर्टिकुलर टाइम इंटरवल से इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर के पास में 24,000 रुपीज़ है, उस समय शेयर की प्राइस चल रही है 40 रुपीज़। अब अगर वो एक साथ 24,000 के शेयर परचेज करता है तो उसके पास में नंबर ऑफ शेयर आते हैं 600 और एक शेयर की प्राइस आती है 40 रुपीज़। अब हम उसको कहते हैं तो 24,000 रुपीज़ एक साथ इन्वेस्ट मत कर, 24,000 को 12 पार्ट में डिवाइड कर दे, मंथली 2,000 रुपीज़ आप डिपॉजिट करो। तो यहाँ पे आपको टेबल दिख रही है जनवरी से दिसंबर की, कि हर महीने वो कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, 2,000। नेक्स्ट कॉलम में आपको दिख रहा होगा प्राइस पर शेयर। हर मंथ प्राइस जो है शेयर की वो फ्लक्चुएट होती रहती है। और फिर आपको दिख रहा है नंबर ऑफ शेयर परचेज। तो नंबर ऑफ शेयर परचेज कैसे निकाले? 2000 इन्वेस्ट किए, शेयर की प्राइस थी 40, तो नंबर ऑफ शेयर आए 50। फिर फरवरी में 2000 रुपीज इन्वेस्ट किए, शेयर की प्राइस थी 48, तो नंबर ऑफ शेयर आए 41.67। तो इस टेबल को जब आप एनालिसिस करोगे तो आप ये देखोगे टोटल इन्वेस्टमेंट है 24,000 का, नंबर ऑफ शेयर परचेज आएंगे आपके 637.32, और जब आप एवरेज प्राइस निकालोगे 24,000 डिवाइडेड बाय 637.32 तो आपके आएगी 37.67। इस मेथड का ये बेनिफिट देखिए, फर्स्ट आपकी जो एवरेज शेयर की प्राइस आई वो 40 रुपीज से कम आई, और जहां पे आपको 600 शेयर मिल रहे थे उसकी जगह आपको अब कितने शेयर मिले? 637.32। तो ये क्या है आपका रुपी कॉस्ट एवरेज प्लान मेथड। Session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, and I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will solve it.